बच्चों, काल का मायाजाल कितना भयंकर है, कितना दंड है। जिसको हम भगवान मानते थे, सुप्रीम, आज भी सुप्रीम हमारे से तो अच्छे हो, इतनी बड़ी पोस्ट पर वहां विष्णु महेश बने हैं, वो भी इस माया के जाल को समझ नहीं पाए आज तक। और अब हमारे को ज्ञान हुआ है कि ये किस प्रकार में फंसा रखे है। बच्चों, कैसा भयंकर माया का जाल काल ने फैला रखा है, विचार करो। हमने अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने माता पिता कितने प्यारे लगते हैं। हमने नहीं, पशु पक्षियों को भी ऐसे लगते हैं। हम देखते हैं कोई पक्षी अपने बच्चों के लिए कोई चुग्गा मुख में लेके आता है, वो बच्चे दूर से मुंह खोल लेते हैं, उड़ नहीं पाते, क्या 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 करते हैं, प्यार देते हैं और भूख लगी दर्शाते हैं। वो अपने मुख से निकाल के बच्चों को पालते हैं पक्षी। बच्चों, जैसे भैंस गाय, उसका बच्चा घर पे होता है, भैंस गाय जंगल में घास करने जाती हैं, शाम को जब आती हैं उनका बच्चा देख कर अपनी माँ को रस्से से बंधा बंधा कूदने लग जाता है। अजब गजब प्यार दिखाता है, और माँ भी इसको आके चाटती है, प्यार देती है, फिर दूध पिलाती है। इसी प्रकार जब हम घर आते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, देखकर पिता को, माँ को, जो बाहर से आते हैं काम पर से, उनकी तरफ दौड़ते हैं, उनको गोदी उठाते हैं, सीने से लगाते हैं, प्यार देते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। और अपने आप दुख उठाकर बच्चों का ख्याल रखते हैं, परवरिश करते हैं, उनको सुख देते हैं। बच्चा पेशाब कर देता है रात्रि में, सर्दियों के दिन, माँ अपने आप उस पेशाब वाले स्थान पर लेट जाती है और अपने बच्चे को सूखा कपड़ा देकर सुलाती है। और बच्चों, फिर क्या होता है, बहुत अच्छा है, ये प्यार होना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है, इतने लाडलों से पाले हुए को फिर काल छीन लेता, जबरदस्ती टक्कर मारते रह जाते हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही थी, ये जाल है काल का, ये माया जाल है। ये क्यों हुआ? अब के करा, प्यार भी था, सारा कुछ थे, लाड भी है। समाचार पत्रों पढ़ता हूं, पहले तो पढ़ लिया, डाल दिया, हम ठीक है। अब वो दुख साथ दिखता साफ कि ये कभी भी किसी के साथ हो सकता है, क्योंकि हम रह कसाई के लोग मरे हैं। ये कोई जीवन है? कबीर साहब कहते हैं, खाई खुराका और पहन पोशाका, ये काल का बकरा पलता है, यम के बकरे पलते हैं। ये है कटु सत्य, 100% सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ। इसका समाधान क्या है? समाधान बताया परमात्मा ने कि समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कछो न हो है काज राम रंग होरी हो। होरी खुशी, इस समर्थ की शरण हो, जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 कहता है कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण बता। और वो परमेश्वर की शरण अपने को प्राप्त हो चुकी है, आपको प्राप्त हो चुकी है। तो पूरे परिवार को चाहिए इसकी छत्र छाया में रहे, इसकी रेंज में रहे, शरण में रहे, फिर काल कुछ नहीं कर पाओगे। ये समाधान है। अपने बच्चों को याद दिलाओ, जैसे माता पहले डराया करती बच्चों को कि सो जाना, ताऊ आ जाएगा,
वो शरारत करता था। तो अब हमने इनको ये डराना पड़ेगा, बच्चों जब नाम तोड़ दिया भगवान तो दूर हो गए, यू काल खा जाएगा तुम।